हाँ भाई, सभी लाइव विद्यार्थी उपस्थित हैं, भाग गए छोड़ गए। देखो, दीपक जी ने आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत विस्तार से व्याकरण को पढ़ाया है। इसके लिए दीपक जी साधुवाद के पात्र हैं। और शुरू से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। आपने देखा है कि कितनी शिद्दत से इन्होंने पढ़ाया। अभी दीपक जी ने एक सही बात कही। कई छात्रों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि दीपक जी पढ़ा लेंगे क्या, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, मेरे को तो इसका फायदा मिल जाता है शरीर का कि ये तो पढ़ाएगा है ना। और दीपक जी की एज भी दिखती नहीं है, थोड़ा है ना, लड़के जैसे लगते हैं। पर वाकई में मेरे पास में कई टीचर आए। लगभग रेनेसा में अब तक व्याकरण के 7-8 टीचर आ गए। कहते तो यही थे कि मैं ही हूँ, पानी नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बोर्ड पर शुद्ध नहीं लिख पा रहे बच्चों को संतुष्ट पहली बार किसी अध्यापक ने किया है व्याकरण में, तो वो दीपक जी है। और ना केवल संतुष्टि, बल्कि इनका इतना फीडबैक मेरे पास में आता रहता है बच्चों से कि सर मजा आ गया, आप व्याकरण नहीं पढ़ा रहे, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। बल्कि इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है आपका रेनेसा के बच्चों पर। दीपक जी ये शिक्षण विधि के लिए भी कह रहे हैं कि शिक्षण विधि भी हम जो है दीपक जी से पढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई अध्यापक इतनी गहरी अनुभूतियों से तादात्म्य हुआ है, निश्चित रूप से मेहनती है। और अभी इनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग, टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है भयंकर वाला। आप देख रहे हो, मैं विश्वविद्यालय भी नहीं गया हूँ और उसी की प्रूफ में, तो वहां से भी हम अच्छे अच्छे सवाल जो आजकल आ रहे हैं ना, कूट वाले, ऐसे ऐसे छटनी वाले, वही सवालों को रख रहे हैं। तो वहां भी दीपक जी हमको उसमें मदद कर रहे हैं। एक चीज तो तय है, इस स्टैंड पर जो अध्यापक खड़ा हो गया और विद्यार्थियों ने कह दिया कि यस, वह विद्यार्थी पूरे भारत में कहीं भी हिंदी पढ़ा सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने कई क्लास को बैठकर सुना है दीपक जी की इधर, और जितनी अच्छी राइटिंग से सारणी बना के ये पढ़ाते हैं, मुझे खुद इनसे सीखने की जरूरत है इस बात में। राइटिंग कितनी बढ़िया है, एक्सप्लेन बहुत बढ़िया है। रही बात ये विदाई समारोह वाली, ये कोई विदाई नहीं है। ये तो जो हमारा बैच शुरू हुआ उस टॉपिक की आज अंतिम क्लास है। दीपक जी का तो फिर से रोटेशन शुरू होने वाला है। तो ये तो एक औपचारिक, आप कह दो भाई कि एक औपचारिक विदाई है। अनौपचारिक रूप से तो एक बार अध्यापक जो जुड़ा या कोई छात्र भी जुड़ा तो कौन हमसे दूर हो पाया, है ना। तो अब जैसे ही मौका लगेगा दूसरी सर्किल में सर की फिर क्लास स्टार्ट होगी। अभी जैसे कोई एक छात्रा बोल रही थी सर मैं थोड़ी लेट आई थी, तो हमने यही कहा कि भाई आप अभी जो सर की रिकॉर्ड क्लास हो गई उनके द्वारा पढ़ लीजिए जितने टॉपिक हो सक रहे हैं। और जैसे ही फिर बच्चे होते हैं ना, अब मान लो 2-3 ही बच्चों का छूट रहा है, तो फिर सर को उसके लिए एक फिर रोटेशन शुरू करना थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब भी सर का 1 मंथ में, 1.5 मंथ में दोबारा सर्किल लगेगा और जिसका जो छूट रहा है वह बिल्कुल एकदम आकर के घर की तरह बैठ के पढ़ेगा। उसको ऐसे थोड़ी है कि नहीं नहीं अब तुम फीस दो ना, अरे साहब हमारा व्याकरण छूट गया था, हम तो व्याकरण पढ़ने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो आपसे इतने फ्रेंडली हैं, मुझे देख के तुम डरते हो, सर को देख के हंसते हो, मुझे ईर्ष्या होती है फिर है ना। तो कोई भी सवाल हो, कोई जहन में आता है, मेरे पास भी कई बार बच्चे पूछते रहते हैं व्याकरण के। अब मेरा दिमाग इतना बटा हुआ है कि मैं खट से दीपक जी के नंबर दे देता हूँ। कह रहे ना हमारे अध्यापक, तो व्याकरण भाषा कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की हो, तो आप सर को फ्री टाइम में सर से टाइम लेके कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। बाकी आप लोग जुड़े भी हुए हैं, है ना। तो हम तो यही कहेंगे, और पूरे रेनेसा बच्चों के हृदय से मैं दीपक जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इतने समय के पाबंद, कभी कभी सूचना इमरजेंसी आ जाती है, अरे लेकिन एक तो व्याकरण वाले ऐसे टीचर थे जो, आज मेरे को हनुमान जी दिख गया, आज मेरा ऑटो छूट गया। नियमितता बहुत बड़ी बात है। मुझे भी कभी इमरजेंसी में विश्वविद्यालय मीटिंग में जाना पड़ा वैसे, तो मैंने दीपक जी को सिर्फ सूचना दी कि क्लास को संभालना आप बताओ, अकेले टीचर ही तो हैं जो मेरे हेल्पर हैं और कितने बढ़िया तरीके से आपके साथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है, अध्यापक की विशेषताएं उस समय चरम पर चली जाती हैं
जब छात्र को लगने लगता है कि ये अध्यापक हमारे मित्र हैं, ये मित्रवत जो व्यवहार है ये होना जरूरी है। इसमें कोई डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, पूछ लेंगे। और फिर व्याकरण एक शुष्क विषय है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ आपको, मुझे उसमें मजा नहीं आता। नीरस और शुष्क, अब नीरस और शुष्क विषय को मैं ये सोचता हूँ कि विद्यार्थी हंस कैसे रहे हैं, तो साहित्य की तो क्लास ही नहीं है, तो ये व्याकरण में भी इतना एंजॉय कर ले रहे हैं। ये इनके पढ़ाने का जो तरीका है, शैली है, ये वास्तव में अद्भुत है कि हास्य का पुट देते हुए अपने इतिहासकारों में, अपने नाम अच्छे से जान रहे हो ना आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, शुक्ल जी में और उनमें बड़ा अंतर यही है, वो बहुत गंभीर होते जाते हैं शुक्ल जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जैसे ही पांडित्य का ज्ञान प्रभावी होता है वो अपने विनोदी स्वभाव में आ जाते हैं। तो वो चीज जो है मुझे दीपक जी की क्लास में देखने को मिली है। बाकी मैं दीपक जी की व्याकरण का और हरि सिंह की चाय का इतना भयंकर भयंकर है ना, हाँ, इतना प्रशंसक हूं। और जब भी आपको पढ़ते समय जो भी टॉपिक पे लगे ना ऐसा कि आज जो है सर उनकी इस विषय पर क्लास लगा दो सर की, दीपक जी आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। लेकिन इस समारोह को विदाई का नाम नहीं देंगे। विदाई तो वो होती है, आह वेदना मिली विदाई, वो तो वो वाली है। ये तो हमारे अपने कभी भी आए जाएंगे, है ना, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि व्याकरण को जैसे सर ने पढ़ाया, बचता क्या है, सब कुछ तो तुम्हारे पास आ ही गया। तो व्याकरण का बिंदु अपना किसी भी छात्र से कमजोर ना जाए। अच्छे से देखो, पहली चीज यही होती है, आप कुछ भी पढ़ो, पढ़ना ज्ञान एक अनंत प्रक्रिया है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो आपके सामने लिखा दिया गया है, जो आपके नोट्स में है, वो हमारे गुरुजी बोलते हैं नामवर सिंह जी, बाकी चीजें बाद में। पहले आपके इन रिटर्न जो नोट्स बने हैं, कि आपने उन पर अपना दावा कर लिया है, यदि कर लिया है तो फिर आगे कुछ भी ताक झाक करो। ये सही कह रहे हैं दीपक जी, टेस्ट सीरीज का जमाना चल रहा है, ये ऐसा मैटर है, हमारे पास ऐसा मैटर है, उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे हैं और गलत सवालों के गलत जवाब। हमारे बच्चे भी कुछ कुछ इधर उधर भटके हुए हैं कि सर ये सवाल पूछा, अरे वो सवाल की भाषा ही खराब है भाई। तो इस प्रकार से गलत दिशा में ना जाए, अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है आपके पास, सामग्री कम नहीं है, अब और आ जाएगी, है ना। तो बिल्कुल जो सर ने आपको जिस संज्ञान से पढ़ाया समझाया, उस पर ध्यान देते हुए आप अच्छे से तैयारी करो, और बहुत जल्दी दीपक जी का पुनः आगमन होगा, है ना। तो इसको फिर तुम विदाई कह दोगे तो फिर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, तो वो नहीं चाहते ना हम, ये है। तो ठीक है भाई, लाइव वालों सर का तुम ये केक कटवाओ, और है ना, मुझसे केक कटवा लिया ना तो मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊंगा। अरे यार, आज तो हम दीपक जी का स्वागत करेंगे, है ना। लो हमारा फोटो लो भाई, एक फोटो लो हमारा। फोटो कहाँ है, अच्छा। तो दीपक जी से हमारा भाई जैसा है ना, जैसे होता है छोटे बंधु से प्रेम। हाँ, चलो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। दीपक जी ने जितनी सफलता से बैच करवाया है, इनके लिए बहुत शुभकामनाएं। अब केक, सर को केक खिलाओ। हाँ ठीक है ना भाई, लाइव वाले देखो, AK-47 क्या नाम है, खतरनाक, है ना। हाँ हाँ, ये जो केक है ना, मेरे को मत खिलाओ। नहीं नहीं, है, मुंह के लगा दो बस। बहुत बढ़िया।